में हड़कंप मच गया, जहां पर सभी कोरोना पॉजिटिव बाल बंदियों की उम्र 18 वर्ष से कम है और कोरोना पॉजिटिव बच्चों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर इलाज शुरू करवा दिया गया है। ये जो बंदे इसके टेस्ट करने के बाद सभी बच्चों का सामान्य टेस्ट किया गया था, उसमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे और उन सभी को VIT में भर्ती करा दिया गया और सभी एसिम्प्टोमेटिक है, सभी ठीक है। इस पे मार दो लाइट यार। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना संक्रमण अब बच्चों में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है और देश भर की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। पहली लहर में मात्र 1% बच्चे ही कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन ये संक्रमण अब काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी लहर में 3% से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए और लगातार सभी राज्यों में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहां पर कोरोना के मामले बच्चों में देखने को अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोरोना के मामले लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, अब बच्चों में भी कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहली लहर की अगर बात की जाए तो मात्र 1% बच्चे ही कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन दूसरी लहर में अब बच्चे संक्रमित तेजी से हो रहे हैं। 3% बच्चे अब तक कोरोना की वजह से संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें, संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार सभी राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए इसी खबर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप लखनऊ से जुड़े हैं और मनोज उपाध्याय हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। मनोज का रुख करेंगे। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हैं। मनोज, कहीं ना कहीं देश भर में ऐसे मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जहां पर बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है और देश भर में 1 लाख से ज्यादा बच्चे अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात हैं, कितने बच्चे अब तक यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? जी बता दें, सबसे पहले तो जो जेल में बंदी गृह है, बाल बंदी गृह, उसमें 75 बच्चे बंद थे। उनमें से कोरोना टेस्ट किया गया तो 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई है, खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में 11 बेडों का एक अस्पताल बनाया गया है और बच्चों के लिए आइसोलेशन बनाया गया है। और जो बाकी 22 बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव आए थे वो बुलंदशहर के एक BVIT कॉलेज है, उसमें उन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मासूम बच्चों में जो कोरोना का कहर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे ही बुलंदशहर में और भी जगह टेस्टिंग बच्चों के लिए चालू कर दी गई है, लेकिन जो जेल में बंदी गृह थे 75 बच्चे, उनमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। जी बिल्कुल। चलिए, अनूप भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से देखने को मिली। लगातार लोगों की मौतें होती रही और अब देश भर में बच्चों में भी कोरोना संक्रमण लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। पहली लहर में मात्र 1% बच्चे ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन दूसरी लहर में अब 3% से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालात अगर बिगड़े तो क्या इसके लिए सरकार तैयार है, स्वास्थ्य विभाग तैयार है? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए मनीष, बिल्कुल ये पहले ही जो है तय कर दिया गया था कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए जो है घातक हो सकती है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश की जो तमाम जनपद है वहां पहुंच रहे हैं। मौजूदा जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है उसका वो जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को लेकर के खास जो है आदेश भी किए गए हैं अधिकारियों को उनकी तरफ से कि बच्चों को लेकर के जो उनके अभिभावक हैं, यानी जो 10 साल के बच्चे हैं उनके जो अभिभावक हैं उनका जो टीकाकरण है वो जो है बड़े लेवल पे जो है तत्काल कराया जाए, ताकि बच्चे जो है यदि जो है संक्रमित होते हैं तो उनके इलाज के लिए जो उनके तीमारदार हैं यानी जो उनके अभिभावक हैं वो लगातार जो सुरक्षित रह करके जो है उनका इलाज जो है वो मुहैया करा सके। कल ही जो है हमने देखा कि कानपुर इटावा जो है मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां तमाम जो अधिकारियों साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और निर्देश जारी किया सीधे तौर पे कि जो कोरोना संकट की जो चेन है उसको आखिर जो है ब्रेक करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की जिस तरह से दर जो है लगातार फैलती दिखाई दे रही थी लोगों में, उसको लेकर के क्या निर्देश जो किए गए इंतजाम, इसका भी जो उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही साफ तौर पर निर्देश किया कि जिस तरह से तीसरी लहर बच्चों के लिए जो है काफी घातक मानी जा रही है, तो लिहाजा जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद है वहां पर ICU की जो है बेहतर व्यवस्था जो है बच्चों के लिए की जाए, बेहतर जो है इंतजाम किए जाए। तमाम नगर निगम है, हॉस्पिटल हैं, इसके अलावा जो स्कूल हैं वहां पर जो है वैकल्पिक जो है व्यवस्था अस्पतालों की खोल करके जो है बच्चों को बेहतर इलाज देने की जो व्यवस्था है
वो सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी संख्या में देखा भी जा रहा है कि जो बच्चों में कोरोना संक्रमण है वो लगातार अब फैलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बच्चों को बचाने साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उसको लेकर भी जो है खास निर्देश बिल्कुल। जो है चलिए, आप दोनों लोग लगातार नजर रखिए, आप दोनों से दिए गए अपडेट हैं। लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस